आज की इस प्रदर्शनी में हमें यहाँ पर ये स्टॉल दिख रहा है जहाँ पर शहद का स्टॉल है। शहद माना जाता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और हाँ बेसिकली आजकल सभी लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। तो शहद खाने से, नियमित सेवन करने से आपका वेट भी कम होता है और स्किन भी ग्लो करती है। आइए जानते हैं ये स्टॉल किनका है। ये हमारा ऑर्गेनिक हनी है और हम लोग बी बॉक्स रखते हैं, अपनी मधुमक्खी पालते हैं। वहाँ से हम मधुमक्खियों को माइग्रेट करके अलग अलग तरह की वैरायटी का हम लोग, ये हमारा हरपटपुर में भी ऑफिस है हमारा, वैसे फैक्ट्री हमारी सहारनपुर में है जी। तो हम जगह जगह पे लेके जाते हैं अपनी मधुमक्खियों को और अलग अलग वैरायटी हम हनी की तैयार कराते हैं मधुमक्खियों से। फूलों के ऊपर जैसे मधुमक्खी जाती है तो वहाँ से इसको इकट्ठा करके मधुमक्खी अलग अलग फ्लावरिंग का अलग अलग हम लोग एक वैरायटी बनाते हैं अपने हनी की। तो जैसे ये तो 1990 की संस्था है हमारी, 1990 से शुरू हुआ कहते हैं जी, JGS के नाम से। ऑनलाइन भी होती है हमारी, देहरादून में बहुत है, ऑनलाइन जाती है हमारी मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा एक्सपोर्ट का भी काम है, फैक्ट्री है हमारी बहुत बड़ी। ये आपका प्रोडक्ट अभी क्या है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है? जी बिल्कुल ऑर्गेनिक, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, जैसे प्रकृति ने दिया ऐसे कैसे आपका है जी जी। और जी ये अलग अलग प्रकार की शहद है हमारे पास। हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ये क्रीमी मस्टर्ड है, ये मध्य प्रदेश से आया है। ये क्रीमी मस्टर्ड क्या होता है? ये शहद है, ये मस्टर्ड का होता है मस्टर्ड हनी। हाँ, सरसों के फूलों से जो कलेक्ट करती है मधुमक्खी। और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी बूस्टर भी है, एनर्जी बूस्टर जमना है क्योंकि दो रेशे होते हैं इसमें, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के। तो दोनों रेशे जब बराबर होते हैं जिस हनी में, वो जम जाता है नहीं। ये प्रकृति, वो नेचर होता है शहद का कि जो असली शहद होता है वो जमता ही है। ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। हाँ जी, हाँ हाँ बहुत बड़ा। और ये सेकेंड है तुलसी हनी, ये बिहार से आएगी। हाँ, और ये खांसी के लिए सबसे लाभदायक है। और ये है अकेशिया हनी, ये कश्मीर, हाँ ये कश्मीर से आया है। एक अकेशिया फ्लावर होते हैं, उसमें ये फ्लावरिंग करते हैं और ये बिना पेस्टिसाइड वाले होते हैं। ये फ्लावरिंग जो सेब होता है उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन ये ऐसा फ्लावर है जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डालते और हनी सिर्फ इसमें बैठती है, अकेशिया की स्पेशल। और ये एनर्जी बूस्टर है बहुत अच्छा। दुनिया में 2 जगह मिलती है, या तो कश्मीर में और एक इंग्लैंड में मिलती है। हमारे उत्तराखंड में भी अवेलेबल है। हाँ अब अवेलेबल तो अभी है ये। और एक मैं आपको बता दूं, मधुमक्खियों से लेकर मधुमक्खियों, अगर किसान पालक अगर मधुमक्खी रखें तो उनकी खेती 40% तक वृद्धि हो जाती है। एक मधुमक्खी एक ऐसी जीव है जो निस्वार्थ भावना से पूरी फसल को अच्छे से बढ़ा सकती है। अगर पलायन को रोकने हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी यहाँ खेती नहीं होती है, आप मधुमक्खी रखिए, अगले इसी साल आपकी खेती इतनी बढ़ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है, मैं 19 बरस का हूँ। मैंने BA ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे यहीं आया हूँ। मैंने 19 साल के हैं, इतनी जानकारी है आपको, इसकी आपको इंटरेस्ट है कैसे? हाँ मुझे इन्वायरमेंट पे बहुत इंटरेस्ट है जी। और मैं इंडोरेंस में ही कभी सफाई भी करने चले जाता हूँ अपने एरिया में। इंडोरेंस मैं इसमें पहले हमें ट्रेनिंग दी गई थी मुंशियारी में, मैं मुंशियारी से आया हूँ। और तो उसमें हमें नेशनल बी बोर्ड से ट्रेनिंग मिली, सर्टिफिकेट मिली। और अगर ये गुरुजी है, इनकी वॉइस मुझे इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से हमें बताया कि मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैं यहीं चले आया। ये आपके गुरुजी हैं? हाँ जी, ट्रेनिंग भी कराते, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, तो ट्रेनिंग भी कराते हैं हम लोग। ये सहारनपुर में पड़ता है जी, गंगो है एक कस्बा, वहाँ पे है ट्रेनिंग। और ये ऐसे कितने युवाओं को आपने रोज़गार दिया है, कितने युवाओं को आपने प्रेरित किया है? जैसे विवेक आपसे से बहुत प्रेरित है, उनकी बातों से लग रहा है। तो अलग अलग अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में है, यूपी में है, और पंजाब में भी हमने ट्रेनिंग कराई है, हरियाणा में कराई है। तो ये 25 लोगों का नेशनल बी बोर्ड की तरफ से हमारा बोर्ड है, संस्था है हमारी, तो उसके नेशनल बी बोर्ड के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। ये बी पोलन है जी। और ये प्रोटीन है, वे प्रोटीन। अगर आप इसको ये मेथी की तरह लग रहा है। हाँ मेथी दाना की तरह। मैं बताऊँ, आप बताइए। ये नेचुरल प्रोटीन होती है इसमें, और फूल के मेल पार्ट से इसको मधुमक्खी कलेक्ट करती है। इसमें नेचुरल प्रोटीन होती है, ये ताकत के लिए कैसे कलेक्ट करते हैं? जी। हम लोग एक इसकी ट्रे आती है, एक मशीन होती है छोटी, पोलन ट्रेप उसको बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा हम लोग इससे कलेक्ट कराते हैं मधुमक्खी से, क्योंकि मधुमक्खी अपनी टांगों में ला के लेके आती है इसको। अगर ऐसे कोई यंत्र नहीं हमारे पास, लेकिन वही पोलन ट्रेप से ही हम लोग इसको निकालते हैं। दिखने में ये इतने छोटे-छोटे दाने हैं जी। इनको इकट्ठा करने में हाँ। कितनी मेहनत लगती है। और ये प्रोटीन ये तो और भी, ये तो गोली मधुमक्खी की बनाई हुई है, नहीं तो इससे भी बारीक कण होते हैं इसके फूलों के ऊपर। हाँ जी, जो मधुमक्खी इसको इकट्ठा करती है। इसको पानी से भी आप ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं टेस्ट भी कैसे जी। होता है? थोड़ा तीखा होता है, लेकिन हाँ मेथी की तरह होता है अलग।
ऑर्गेनिक बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग कैप्सूल टैबलेट वगैरह खाते हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन अगर इसको लोगो तो नेचुरल पूरा कंप्लीट इसमें है। भी बड़ा लाभकारी होता है, हाँ, बताइए। वो मेथी का नहीं, ये मेथी नहीं होती, ये परागकण होते हैं। हाँ जी, मेथी की तरह दिखते हैं ये। मेथी जैसे दिखती हाँ हाँ, ये दिखेगा है। मुझे लगा कि शायद मेथी ही है। और अच्छा, ये किस किस बीमारियों में आपको फायदा कर सकता है? ये इसमें ताकत के लिए हम लोग, जैसे आंखों की रोशनी है, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसको खाते हैं लोग। एंड प्राइस क्या है कि ये हमने यहाँ पे 2000 रुपये किलो बेचते हैं इसको। क्वांटिटी कितना है इसमें? इसमें 250 ग्राम 250 ग्राम कितने का है? जी, ये 300 रुपये। 50 जी जी। और कोई चीज़ आपके पास ऐसी खास है, हम लोग प्रोडक्शन तो हम लोग और भी करते हैं, जैसे बी वैक्स की होती है, बी वैक्स भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। बाकी परपोलिस है, परपोलिस भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। शहद तो एक लास्ट स्टेज है जी, जो है। और जो हाई सबसे वैल्यू प्रोडक्ट है इसके, वो रॉयल जेली है, आपका बी पोलन है, और रॉयल क्या नाम ये है, परपोलिस, और ये पोलन। तो जी, मोम भी निकलता है इससे। हाँ, और ये जो बाज़ार में आते हैं जो मोम, जो उसमें आते वैसलीन में आते हैं, जो ऐसे वाली नहीं। अगर आप इस मोम को लगा देंगे अपने चेहरे पे या फटे एड़ियाँ पे, अगले दिन ही आपको रिजल्ट बता देगा कि ये क्या चीज़ है करके। और ये एक ऐसी चीज़ है ये शहद, आप इसे चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आँखों के नीचे भी लगा सकते हैं इसे। हाँ, सबके लिए और एक मैं आपको बता दूँ, शहद तो लास्ट स्टेज है, सबसे बड़ी स्टेज है इसकी। एक आती है वी वेनम, जो गठिया बात होती है उसके लिए दवा मेडिसिन का काम करती है। उसके बाद आते हैं बी पोलन, ये प्रोटीन वे प्रोटीन। और उसके बाद आता है एक रॉयल जेली को खाया जाता है, और वो भी हेल्थ के लिए बहुत। इंडिया में इसके क्रेज़ नहीं है, लेकिन विदेशों में इसका, वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका। हाँ, और इस मोम और लास्ट स्टेज ये हनी सबसे सस्ता होता है वो। अच्छा, अगर किसी को उत्तराखंड वालों को अगर किसी को करना ही है अगर अच्छी चीज़, तो ये चीज़ करोगी, जो अपना जंगल भी बचा रहे, अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहे, और अपनी आमदनी भी चलती रहे। थैंक यू सो मच। आप युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी अपने लेवल पे कुछ करते हैं क्या, उत्तराखंड के युवाओं को खास तरह से? अच्छा, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हाँ, बहुत अच्छी थी, तभी तो इनसे प्रभावित होकर मैं सीधे इनके चरणों में यही आया। हमारे युवा दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जैसे आप कभी भी हो, जैसे 5G का ज़माना आ रहा है, कौन नहीं चाहता कि सबको सुविधा मिले, लेकिन 5G से मधुमक्खियों को भी नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वेव्स है ना, हाँ, प्रकृति से आप जैसा व्यवहार करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर लगाव होगा तो आप खुद ही जुड़ जाएंगे, अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो उनके साथ, कुछ नहीं हो पाएगा। लगाव होना, दिल होना, हाँ, आपकी जो इच्छा है आप उस पर अच्छा काम करें। हाँ, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।